क्या नाम है सर आपका? हमीदुल्लाह खान। आमिर भाई कैसे? माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बॉडी है आपकी, तो आपका ब्लड तो हो सकता है कि ज़्यादा भी निकाले। नहीं, मेरी सवाल आपसे ये है कि ब्लड अगर किसको ज़रूरत पड़ रही है तो उसको ब्लड वो कैसे देंगे आप, और आपसे कैसे संपर्क करें? मैंने जैसा बताया कि सबसे पहले ये जो आज का मुझे प्रोग्राम जो रखा था, ये जश्न मिलादुन नबी के मौके पर, और हम ये चाहते हैं कि अगर कभी किसी को ब्लड लगता है तो मेरा नाम शेख रशीद है। मैं अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ आपको, 9325348022, या लाइफलाइन के अंदर में सिद्दीकी सर है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी 24 घंटे में आप कभी भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी सेवा के लिए हो सके तो हम आपको फ्री में और कम से कम चार्ज के अंदर में, हमारा इनसे लाइफलाइन ब्लड बैंक से ये है कि आप उनको वापस कराइए। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। दोस्तों, यहाँ ब्लड डोनेट कैंप चल रहा है और मैं समझता हूं कि ब्लड डोनेट सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ दान, उससे बड़ा दान शायद ही इस दुनिया में हो जो दूसरों की जान बचाता है। इस बोरगांव चौक पे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है तबलीग खिदमत मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन नागपुर की ओर से, जहां लोग जो है अपना रक्त दान कर रहे हैं। मेरा नाम शेख रशीद, मैं तबलीग खिदमत मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन का अध्यक्ष। हम हर साल, ये जो हमारी टीम दिख रही है यहाँ पर, जो कितने साथी खड़े हैं हमारे, हर साल हम ब्लड डोनेट करते हैं। हमारा ब्लड डोने का मकसद एक ही है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, किसी ने एक किसी एक की आदमी की ज़िंदगी बचाई, गोया कि उसने सारे इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। और मैं समझता हूँ कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बना नहीं सकते। खून का बदला खून ही होता है, खून ही देना ही पड़ता है। तो हम आज यहाँ पर हमारा तकरीबन 20 यूनिट से ज़्यादा हम खून दे चुके हैं, और हमारा आज इरादा है कि हम 100 यूनिट तक के देंगे। और हम हर वक्त, हमारी जो ये तबलीग खिदमत मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन है, हमारे बहुत सारे उद्देश्य इसके अंदर में, सिर्फ खून देना ही नहीं। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान हर समाज के बच्चे रहते हैं, हम चाहते हैं कि UPSC का भी एक हम क्लासेस चालू करें, और एक हॉस्पिटल चालू करने का भी हमारा इरादा है इस नागपुर शहर के अंदर में, झोपड़पट्टी के अंदर में। और लोग जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते, हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे। और इस सब का श्रेय हमारे साथ में जो पूरी टीम खड़ी हुई है, मैं उनको देना चाहूँगा। ये मैं तो सिर्फ एक हूँ। और जो ब्लड देने से डरते हैं, कहीं उन्हें बदगुमानी है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस आती है ब्लड देने से, तो ये सवाल तो डॉक्टर का है, लेकिन आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि कैंप को आपने आयोजन किया है? मैं समझता हूँ ब्लड देने से कोई कमज़ोरी नहीं आएंगी इंशाल्लाह। जितना ज़्यादा ब्लड देंगे, आपका वो ब्लड 24 घंटे के अंदर में रिकवर हो जाता है। और अगर आप ब्लड देते रहेंगे तो आपको तंदुरुस्ती रहेंगी, और आपके ज़िंदगी के अंदर में एक नया खून आएगा, जिसके ज़रिए से आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये सवाल था डॉक्टर का। मैं अगला सवाल मेरा वही रहेगा डॉक्टर से, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, और साथ साथ गणपति विसर्जन भी है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को लेकर अगर हमें देखना है तो भाईचारे के साथ दोनों ही, जो भारत की बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती है, उसी को निभाते हुए सभी लोग अपने अपने तौर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तबाने। तबानी जी, ये इस तरह से कैंप लेते हैं, कहाँ तक के सही हैं, या फिर इन कैंपों की जो संख्या है उनको आगे बढ़ाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जश्न ईद मिलादुन नबी का के पवित्र उपलक्ष्य पे आप सभी को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। और ये तबलीग खिदमत मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन है, ये मुझे लगता है कि हम लोग करीब 5-10 साल हो रहे करीब। और पिछले साल हमने यहाँ पर 55 बॉटल्स हमने यहाँ पर ब्लड डोनेट करवाए थे हम लोग ने। और इसका मकसद यही है कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय जनाब रशीद भाई ने जो बताया है, हमारा वही उद्देश्य है कि इंसानियत का जिंदी रहना चाहिए। और इंसानियत तभी जिंदी रह सकती है कि जब एक इंसान का खून मजहब को देखते हुए नहीं, लेकिन ये इंसानियत को देखते हुए हमने यदि एक दूसरे को ब्लड के माध्यम से क्यों ना मदद की,
तो एक बहुत बेहतरीन मिसाल इस ईद के उपलक्ष्य में हो सकता है। जो वाकई में ज़रूरतमंद है, क्योंकि ये खून जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी ज़रूरत है। और हमारे देने की जो वजह है सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं है। मैंने इससे पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी जो फाउंडेशन है, हम ये फाउंडेशन के माध्यम से हर समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर समाज के लिए काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत सही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये खूबसूरती जो है ना भारत की, वो वाकई में बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। ये हम बात करते हैं यहीं के डॉक्टर साहब से। सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था जो आपने सुना होगा कि जो लोग ब्लड देने से डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ब्लड देने से हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए, या वो जो ब्लड दिया है हमने वो रिटर्न ना हो। तो क्या ये बदगुमानी जो है लोगों के अंदर, जो डोनर के अंदर, वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना अच्छे से ब्लड डोनेशन करेंगे, जितने बार डोनेट करेंगे, ब्लड नया नया फ्रेश बॉडी में आता है। वो अपने को बॉडी को फ्रेश रखता है और आने वाली बीमारियों से भी दूर रखता है अपने को। ऐसा कभी कमी नहीं होती है, ब्लड की कमी नहीं आती है, बल्कि अच्छा, कितने एज के लोगों ने ब्लड देना चाहिए या कितनी एज के बाद नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया रहता है। 45 की एज के ऊपर आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और 18 के बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, और 65 तक के ब्लड डोनेट कर सकते हैं आप। अच्छा, जो अल्कोहल लेते हैं या जिनकी किडनियां खराब है या किसी तरह से वो बीमारी में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति ब्लड दे सकता है? नहीं, जैसे जिनको ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जिसको अगर मलेरिया टाइफाइड हुआ है, तो उनसे अपन 1 साल के बाद ही, मलेरिया टाइफाइड वालों को 1 साल के बाद ही डोनेशन करने का एप्लीकेबल है। और जिसके किडनी का ऑपरेशन हुआ है, वो सब डोनेशन नहीं करवाते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम एक पेशेंट को बचाना चाहते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं, और उसको जब ब्लड लगता है तो मन माने पैसे भी वसूले जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो क्या रहता है, जैसे ब्लड डोनेशन जो करवा रहे हैं अपन, इसमें का कुछ स्टाफ का है, और इसके बाद में जो अपने रिएजेंट वगैरह रखते हैं, इसका ही कॉस्ट लिया जाता है, अदरवाइज दूसरा कॉस्ट नहीं लिया जाता है अपने इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ डॉक्टर का स्टाफ भी है, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर डोनर है। यहाँ अभी तक 20 लोगों ने जो है वो ब्लड को अपना डोनेट किया है। आपका नाम बताइए। शेख शाहबाज। क्या नाम है? शेख शाहबाज। शेख साहब भाई, कितने पहली बार दे रहे हैं? हाँ, लाइफ में पहली बार ही दे रहा हूँ। कैसा लग रहा है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही लग रहा है। कभी आपने सोचा कि मेरा ब्लड जाने के बाद में वापस आएगा? नहीं, इंशाअल्लाह बन जाएगा ना। अच्छा, क्या नाम है सर? मेरा परवेज भाई, दे दिया आपने ब्लड? हाँ, तो फर्स्ट टाइम दिया ये? नहीं, इसके पहले दे चुका। ऐसी कुछ कमजोरी नहीं आती है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। मेरा सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सवाल आपसे है कि आपका जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं किसी को लगना ही है आगे चल के। क्या आपने ये सोचा है कि ये ब्लड जो है आपका मुस्लिम को ही लगना चाहिए, क्योंकि आप केवल मुस्लिम है? बिल्कुल, ये सोचा है कभी आपने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं सोचा है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो बिना जाति बिना धर्म किए हुए मदद करो। जैसा ब्लड डोनेशन का है, ये आप जो रक्तदान कर रहे हो किसी को भी लगे। क्या नाम है सर आपका? हमीदुल्लाह खान। आमिर भाई, कैसे? माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बॉडी है आपकी, तो आपका ब्लड तो हो सकता है कि ज़्यादा भी निकाले। नहीं, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या हमारे यहाँ के जो देश के जो नौजवान लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि करना चाहिए? ये तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये सभी को कहता हूँ कि ये सबने देना चाहिए ब्लड वगैरह। ये ब्लड किसी को भी लग सकता है जो आप दे रहे हैं? हाँ, ये तो अच्छी बात है, किसी को भी लगे ये ब्लड। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कहा जैसा कि खून जो है, वो ब्लड जो है, वो सर्वश्रेष्ठ दानों में गिनती होता है। इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी ब्लड डोनेट करें ना, तो अपने मन में कोई संकोच ना रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया, आपको बताया कि ब्लड जो है वो अपने आप में सर्कुलेशन होता है, और फिर वही ब्लड जो है उसकी लेवल जो है वो पूरी हो जाती है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी तरह TNN 24 न्यूज़ चैनल पे खबरों को रियाज शेख के साथ।